बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आकिब जावेद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो सब की सब गलत हैं, सब की सब बेसलेस हैं, बिल्कुल फजूल हैं। कोई उसकी जो है वो सेंस नहीं बनती। उसको मैं मुकम्मल तौर पर लिताड़ के रखूंगा आज की इस वीडियो में और फिर आपको बताऊंगा कि ये जो हरवाने वाले हैं ये असल में हैं कौन। पूरी पीछे की कहानी आपको सुनाऊंगा, किस तरीके से इनसे आखिर दम तक रिक्वेस्ट की जाती रही कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, और ये पूरे का पूरा जो टोला है ये अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा। इन्होंने अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाया है पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिल्लत और रिसवाइयों की गहराइयों तक पहुंचा दिया है। रॉक बॉटम को पाकिस्तान ने हिट किया है अपने आईसीसी इवेंट्स में। इस तरह का बदतरीन परफॉर्मेंस आज तक पाकिस्तान ने अपने आईसीसी इवेंट्स में नहीं दिया जो अब दिया। और आप एक होस्ट हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने चैंपियंस ट्रॉफी हरवाई नहीं है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम करने की कोशिश की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को क्रिकेट से दूर करने की कोशिश की है कि लोग अगले मैचेस में ग्राउंड्स में ना आए और पाकिस्तान के खाली ग्राउंड्स जो हैं वो दुनिया के सामने जाएं और दुनिया कहे कि जी ये देखो जी, ये मुल्क तो इस काबिल ही नहीं है कि ये आईसीसी इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके। इस पर मुकम्मल आपको बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आज खबरें आ रही थी मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया पे भी, कि फखर जमान जो हैं वो वनडे इंटरनेशनल से कम रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन फखर जमान ने खुद इस हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाई है, बड़ी खबर सुनाई है, वो भी मैं आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एक बड़ा झटका लगने से बच गया पाकिस्तान क्रिकेट को, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर सर बात करेंगे कि अगर किसी ने बल्लेबाजी सीखनी है सर तो वो इब्राहिम ज़ादरान से सीखे ना यार, कि किस तरीके से जब आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाए तो टॉप ऑर्डर में कोई एक बंदा इनिंग्स खेलता है और अपनी टीम के टोटल को किस तरीके से 350 तक लेके जाता है। ये देखना चाहिए हमें, ये सीखना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर क्यों नहीं है? बड़े बड़े नाम जरूर हैं लेकिन इस तरह की इफेक्टिविटी, इस तरह की टीम को ऊपर लेकर के जाने वाली मोरल बूस्टिंग इनिंग्स कौन खेलता है, इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। आज आकिब जावेद साहब मीडिया के सामने आए और बहुत ही डिटाई से, बड़ी ही, जिसको आप कहते हैं ना कि शेमफुल अंदाज में उन्होंने डिस्कशन की है और उनको कोई परवाह नहीं होती। जैसे ऐसे फील हो रहा था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर वो सवालों के जवाबात दे रहे थे और बिल्कुल वही तरीका हमें आज पाकिस्तान की टीम ने वहां पे जो अधूरी प्रैक्टिस की है पिंडी में, उसमें भी हमें नजर आ रहा था कि खिलाड़ियों को भी कोई मसला नहीं। हमें यह बताया जाता है खिलाड़ी बहुत दुखी हैं, खिलाड़ियों को दिल टूटे हुए हैं, खिलाड़ी जो है वो बहुत परेशान है। खुद आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जब अच्छी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती तो सबसे पहले आपको उतना दुख नहीं होता जितना खिलाड़ियों को दुख होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपके खिलाड़ियों को बहुत दुख होता है और वो नजर भी आता है, वो मैदानों में नजर आ रहा होता है, मैदानों के बाद नजर आ रहा होता है। सर ये सब ड्रामे हैं, ये सब कहानियां हैं। आपकी टीम ने पैथेटिक क्रिकेट खेली है, शुक्रिया आपका कि आपने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और वो आपने करनी थी, क्योंकि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने चले जाना है पीएसएल में वापस, आपकी नौकरी लगी हुई है। परेशानी तो उसको हो कि जिसकी नौकरी उतरनी है। आपको तो पीसीबी ने इस खुद कुछ मिशन पे भेजा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आप भी डूब जाओ और इसको भी ले। मतलब किस किस्म के यार जवाबात दे रहे हैं कि जी हमारे खिलाड़ी तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। 5-5, 6-6 आपके प्लेयर्स जो है वो आईसीसी इवेंट्स खेल चुके हैं।
अब ओडीआई क्रिकेट तो हो ही कम रही है भाई, ओडीआई क्रिकेट तो वैसे ही कम हो गई है। अब अगर कोई प्लेयर आपका 70 मैचेस खेला हुआ है, आप कह रहे हैं जी वो तो एक्सपीरियंस नहीं है, एक 30 मैचेस खेला हुआ है, एक ने 15 मैचेस खेले हुए हैं, ये तो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं है। इंडिया के प्लेयर तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जी। इंडिया का मुझे बताए ना, शुभमन गिल कितना एक्सपीरियंस्ड है, जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो जबरदस्त परफॉर्म किया है। बताए मुझे इंडिया का अक्षर पटेल कितना एक्सपीरियंस है जी। ठीक है उनके बीच में एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन आप ऐसे ही बाबर आजम का फिर आप क्यों कंपैरिजन करते हैं जी? विराट कोहली से बहुत अच्छा है जी हमारा बाबर आजम, हमारा ब्रांड है, हमारा फ्ला है। सारी बातों को छोड़े यार, बाबर आजम का पूरा कैरियर उठा के मुझे इस तरह की इफेक्टिव इनिंग्स जो आज इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली है, इस तरह की फियरलेस इनिंग्स, मतलब इस तरह की जिसको आप कहते हैं दलेराना इनिंग्स, बताएं किसने खेली है? और भाई उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए। एशिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर लगा दिया उसने आईसीसी इवेंट में, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। इससे पहले 183 का मैक्सिमम स्कोर जो है वो सौरव गंगोली की तरफ से। आपका कौन सा प्लेयर है जी जिसने आईसीसी इवेंट में इतना बड़ा स्कोर किया हो? बताए मुझे, कहां से पासा पलटा? एक हमारा साउथ शकील मोहम्मद रिजवान, ऊपर वाले आउट हुए तो उन्होंने क्या इनिंग्स खेली, 10 ओवर्स में 27 रन बना के आउट हो गए। ये है सर, ये जो 10 ओवर में 27 रन बनाए, एक 46 बनाया, एक ने 60 ऑड बनाया और टीम को आखिर वाले प्लेयर्स के ऊपर छोड़ गए। तो मुझे जरा बताएं कि इस तरह की इनिंग्स खेलता ना साउथ शकील, उसके लिए आपको केयरलेस इनिंग्स खेलनी पड़ती है, केयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको। आप सेफ क्रिकेट खेलते हैं, अपनी विकेटें बचाते हैं कि हम आउट ना हो जाएं। इसके लिए बड़े दिल, बड़े जिगरे की जरूरत होती है। देखिए दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस और अपनी टीम को कहां से कहां तक पहुंचा देना। यार ये क्रिकेट खेलो ना। हम तुम्हें कभी कह जाए तो बात है, मानते हैं एक मैच में नाकाम हो गए, अगले में चल जाओगे, एक इंटेंट तो नजर आएगी। सारी कौम इंटेंट कर करके मर गई है, और ये इंटेंट का मतलब ही पाकिस्तान की कौम को अब समझ आया। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं ना कि ये नहीं हो सकता कि कोई नाकाम हो तो हम उसको बाहर निकाल दें और अंडर 19 की टीम ले आए। सर अंडर 19 की टीम इंडिया लेके आया, देखिए T20 में सारी उनके यंग प्लेयर्स जो हैं उनको लेके आया इंडिया। बताएं मुझे कहां गए उनके सारे सीनियर प्लेयर्स? उन्होंने एक साइड पे कर दिए, एक आध सीनियर प्लेयर बीच में डाला हुआ है, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स की टीम है जिसको वो खिला रहे हैं। ये नहीं अब वो करेंगे कि अब वो जब आईसीसी इवेंट में जाएंगे तो वो अपने सब यंगस्टर्स को बिठा के तो बाबू को ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जिन यंगस्टर्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उनको लेके जा रहे हैं। आप मेहनत करते रहे फैसल अकरम के ऊपर, आप मेहनत करते रहे सुफियान मुकीम के ऊपर, आप मेहनत करते रहे इरफान खान न्याजी के ऊपर, और जब टाइम आया तो आपने इन सबको साइड लाइन कर दिया। आप बाहर से पर्चियों को लेके आ गए और उसके ऊपर आप डट गए, उसके ऊपर ढिठाई की हद तक डट गए। आपका साबिक कोच, हेड कोच जेसन गिलेस्पी कहता है मैं सर पकड़ के बैठा हुआ हूं इरफान न्याजी कैसे टीम से बाहर होता है। वो कहता है आपकी टीम का सबसे बेहतरीन हिटर है वो, और प्रॉपर बल्लेबाज है, और उसके बाद जिस तरह का वो फील्डर है उसका मुकाबले में तो कोई फील्डर ही नहीं है। आपकी टीम को बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है टीम की। आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? आप सुफियान मुकीम को कैसे बाहर कर सकते हैं? उस बंदे ने हाईली रेट किया, उसने कहा पाकिस्तान का एसेट है ये लड़का, इसको अगर प्रॉपर मौके मिले तो ये दुनिया को हैरान कर देगा, इतनी जबरदस्त इसमें स्किल है। ये पाकिस्तान का कोई अपने पर्सनल जिसको आप कहते हैं ना कि चॉइसेस रखने वाला कोई वो नहीं कह रहा कोच, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल कोच कह रहा है, जिसको आपने अपनी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ा दिया और उसको कहा कि चलो भैया तुम जाओ, ठीक है, तुम्हें हम अपनी टीम में का कोच नहीं रख सकते, तुम सच्ची बातें करते हो, हमने तो अपने पसंद के लोग खिलाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये जब इन्होंने टीम अनाउंस की तो जो मर्जी आप इख्तिलाफ रखें मोहसिन नकवी से, मुझे वो भी पसंद नहीं है, उसको भी क्रिकेट की कोई सेंस नहीं है। अगर उसको पता था कि ये सब चीजें हैं तो वो अपना फैसला मनवाता ना। वो चेयरमैन था, कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसे वैसे गली मोहल्ले का बंदा तो नहीं है ना कि कोई यूजलेस आदमी हो कि जो अपनी बात मनवा लेते। अब ये बातें आप दूसरों के गले में डाल के खुद अपने आप को बचा नहीं सकते, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं इसमें।
कहते हैं जी कि चेयरमैन साहब ने एक बार नहीं 2 बार कहा है सिलेक्शन कमेटी को कि खुदा के लिए 2 से 3 लोगों के ऊपर आप डिस्कशन करें, टीम के अंदर बैलेंस नहीं है। और बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, 2 बार मीटिंग्स हुई हैं सिलेक्शन कमेटी की, दोनों बार ये सिलेक्शन कमेटी आपको पता है आकिब जावेद लेट, और हमारे वो मोहम्मद रिजवान साहब वो डटे रहे हैं। किसी के ऊपर आकिब जावेद डटा रहा है, किसी के ऊपर मोहम्मद रिजवान डटे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम ये चेंजेस नहीं करेंगे, यही स्क्वाड हम लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर कहा गया कि अभी भी चंद घंटे बाकी हैं। जब ये अनाउंस होना था उससे पहले भी ये कहा गया कि अभी भी चंद घंटे बाकी हैं, कुछ कर लो, एक एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड कर लो टीम के अंदर, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आप एक ओपनर प्रॉपर टीम के अंदर ऐड कर लो, आपका कोई टीम के अंदर ओपनर नहीं है, बाबर को ना चेंज आगे पीछे करो। एक मतलब सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। बात नहीं मानी गई। बिल्कुल आखिरी लम्हात में सिफारशी पर्ची के ऊपर फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया, आमिर जमाल को वहां से यहां बुलाकर उसको बुला करके तुम रिपोर्ट करो, और उसके बाद उसके साथ धोखा कर दिया गया। यह है आपकी क्रिकेट। और जिन लोगों के साथ आपने नाइंसाफी की वो उनकी हाँ पड़ गई आपको। बताए मुझे, वो खुद तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, यंगस्टर्स हैं, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना कि जो सिफारिश से आए हैं, जो डिटाई से आए हैं, उनके साथ क्या होना है। फिर मैं आपको बताऊं, यह तक कहा गया कि ये जो इमामुल हक है इसकी जगह आप स्पिनर अब मंगवा लें इंडिया में, वहां पे स्पिनर की कंडीशंस हैं, आप स्पिनर मंगवा लें। नहीं मंगवाया गया। आकिब जावेद डट गया, अड़ गया, नहीं जी हमें यही चाहिए, इमाम चाहिए। मोहम्मद रिजवान इस बात पर अड़ा कि नहीं हमें रिजवान चाहिए। फिर कहा गया कि आप जो है चले, ये जो अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसमें आप इमाम को ना खिलाएं, काफी अरसे से वो आउट है, आप उस्मान खान को टीम का हिस्सा बनाएं, वो सारी क्रिकेट यहां पे खेला हुआ है यूएई में, तो कंडीशन से वाकिफ है, आप उसको लेके आए तो ओपनिंग उससे करवा लें। इस बात पे भी टीम मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया। यानी हद है यार, डिक्टेटर बने हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी डिक्टेटर, जो आपका हेड कोच साहब है वो डिक्टेटर, कप्तान डिक्टेटर, और आखिर में हंस के कहते आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दे। जाहिर बात, ढीठ आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला, उसकी नौकरी लगी हुई है, जाके अब वो कहता है मुझे डायरेक्टर क्रिकेट बना दें, मुझे कुछ बना दें, मुझे ओहदा दे दें, उसको किसी और ओहदे पे पैसा चाहिए ना, उसको पैसा मिल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम आपकी और मेरी है कि हम बैठ बैठ के इंतजार करते हैं कि यार पाकिस्तान कोई परफॉर्म करे। मतलब एक इवेंट हो तो यार बात समझ आती है। आप कहते हैं हमने इनको बदलना नहीं है, अगर इनको नहीं बदलना तो फिर क्या होगा जी। ये इसी टीम ने, इस टीम में किसने जीता है जी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज? वहां की कंडीशंस आपके फास्ट बॉलिंग को सूट की, वहां पे आपका हारिस चल गया, वहां पे आपका साइम अयूब चल गया, बाकियों ने क्या परफॉर्मेंस दी है बताएं। ये लोग जो टिके हुए हैं, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में किसने आपको जितवाया जी? आपका स्पिनर वो आगा सलमान चल गया, साइम चल गया, कहां है सर, कहां है आपका बाबर आजम, कहां है आपका मोहम्मद रिजवान? एक मैच में यहां परफॉर्म करके साउथ अफ्रीका के खिलाफ हीरो बन जाते हैं, और उसके बाद जब जहां पे जरूरत पड़ती है आईसीसी इवेंट में दुनिया की टीमें जोश में आ जाती हैं, जज्बे में आ जाती है, हमारी टीम फारिग हो जाती है। तो ये जो एक्सक्यूजेज हैं ये बिल्कुल गलत है, इनका कोई तुक नहीं बनता। और आकिब जावेद साहब को पता है कि उनकी नौकरी जाने वाली है, और सबको यह भी पता है कि ये सब फारिग होने वाले हैं, ये पता है सबको। ये अब वो जो मर्जी कहते रहे, ये अब आपको जब सीरीज पाकिस्तान जाएगा आपको मैक्सिमम इनमें से जाते हुए दिखाई देंगे, आपको नया कप्तान नजर आएगा व्हाइट बॉल का। ये अब भूल जाएं आप, अब आहिस्ता आहिस्ता रिजवान के जो है ना वो कहना शुरू हो गए कि रिजवान का इसमें क्या कसूर है। भाई सारा कसूर रिजवान का है। ये टीम कौन लेके गया है? ये रिजवान, ये टुंडों की टीम रिजवान लेके गया है, और रिजवान रिस्पॉन्सिबल है, कप्तान रिस्पॉन्सिबल है, उसको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बहरहाल अब अच्छी खबर यह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हम ये समझ रहे थे कि आज जो है या कल में पाकिस्तान की तरफ से रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहा है फखर जमान, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। आज फखर जमान खुद आए हैं पीसीबी के एक इंटरव्यू में, और उन्होंने खैर अपनी
वो भी सिचुएशन बताई है, अपने थॉट्स भी बताए हैं अपनी फिटनेस के हवाले से। लेकिन जो अच्छी खबर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दी है ना, वो ये है कि वो रिटायर नहीं होने जा रहे। आज कुछ मीडिया के लोगों ने ये कहा है कि वो मशवरे कर रहे हैं और अब वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका जो बीमारी है, जो पैराथायराइड या पता नहीं हाइपरथायराइड बीमारी का वो शिकार हैं, वो जो है वो बीमारी उनकी वो उससे सेहतयाब नहीं हो पाए और डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि अब आप लंबी तर्ज की क्रिकेट ना खेलें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं तो आज भी डॉक्टर को चेक करवा के आया हूं और उसने मुझे कहा कि आप 3 हफ्ते बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो तो कहते हैं मैं तो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं। ले जनाब, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता है, लेकिन आप टेस्ट में भी टुक 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 क्योंकि चाहते हैं, इसलिए आपको कोई और प्रॉब्लम बन जाते हैं, आप किसी को मौका नहीं देते। वो कहता है मैं तो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, वनडे मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मेट है। वो ये कहता है कि वनडे जो है वो मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मेट है और इससे मैं कैसे रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। अच्छी खबर है, जबरदस्त खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साइम अयूब साहब वहाँ पे फ्लर्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बाय द वे, जो उनकी वीडियोस आ रही हैं। डिट्रैक्ट हुआ है ये प्लेयर, वो मुनीब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये डिट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी भाई, अपनी तुम वहाँ पे जो है वो और यहाँ पे जो रूट खड़ा हो गया है जी अफगानिस्तान के खिलाफ, और आज जो रूट के ऊपर ही है इंग्लैंड की सारी टीम, क्योंकि 204 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं और जो रूट जो है एक तरफ से खड़ा हुआ है। तो आज देखते हैं कि फैब 4 का बड़ा नाम जो रूट अफगानिस्तान की के खिलाफ मैच में क्या करता है, क्या इंग्लैंड को आगे ला सकता है या फिर अफगानी आज एक बड़ा शिकार करेंगे। अभी तक जो है वो जो रूट डटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जो रूट आज एक बड़ी इनिंग्स खेल सकता है, गेम चेंजिंग इनिंग्स खेल सकता है। लेकिन उसके बावजूद यार इब्राहिम जादरान, क्या बात है, 177 की इनिंग्स, हाईएस्ट रन स्कोरर, इंडिविजुअल रन स्कोरर बन गए हैं वो। मतलब एक इंडिविजुअल इनिंग्स उनकी हाईएस्ट रन्स हैं ये 177। इसी टूर्नामेंट में 165 की इनिंग्स खेली थी और वो बेन डकेट ने उन्हीं का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, कपिल देव का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया और बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड टूटे हैं आज कमाल की इनिंग्स के लिए। ये जीदारों की इनिंग्स है, ये जीदारों की गेम है, दलेरों की गेम है, ये बुजदिलों की गेम नहीं है। बुजदिली खत्म कीजिए, दलेराना क्रिकेट खेलिए। और टाइम भी अब उन्हीं क्रिकेटर्स का है कि जो केयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, जो केयरफुल क्रिकेट खेलने वाले हैं ना, जो अपने आप को सेफ क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो बस वो यही करेंगे, वो टीमों को भी तबाह करेंगे, खुद को भी तबाह करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।